ऑन, है ना? ऑन का प्रयोग हम कब करेंगे? जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और किसमें हो? टच में हो। ठीक है, किसमें हो? टच में। तो उस समय किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बैग डेस्क पर है, अर्थात द बैग इज ऑन द डेस्क। एवं का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई वस्तु ऊपर तो हो पर टचिंग में ना हो। ठीक है, जो वस्तु नीचे है कोई वस्तु ऊपर है, दोनों के बीच में टच ना हो, इसीलिए इसमें लिखा है नो टच। ठीक है, एंड द थर्ड इज ओवर। ओवर हम तब प्रयोग करेंगे जब ऊपर हो पर ऐसे नहीं इसके तरह हम करेंगे घिरे रहे कम से कम 3 चीजों से। 2 चीज से भी घिरा रह सकता है। अगर घिरे का या ढका का बोल आ जाए, ढकना, घिर जाना, बंद हो जाना, तो उस केस में ऊपर वाले के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओवर। बात समझ गए? तो चलिए इसी के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दिया है, इसको आप लोग बनाए होंगे, चेक भी कर लेना है। देयर इज ए कैप दैट इज हेड। ये मेरा हेड है और इसमें मैं क्या पहनूंगा? जैसे वो लड़का पहना है, अब मान लो वो लड़का जो पहना है ऑन है, एबव है या ओवर होगा? क्या उसके हेड ऑन होगा। क्यों? क्योंकि वो टच। क्लियर? लेकिन मान लो अगर हम ठंडा का टोपी पहन, ठंडा का टोपी ना, ये टोपी यहाँ तक आता है, सुनो, ये कैप यहाँ तक आता है, तो उस कैप में किसका प्रयोग करो? ओवर का। मतलब आपने डिफरेंस कैसे निकाला? कंसेप्ट से। आपको कंसेप्ट दिमाग में घुस गया तो टॉपिक चेंज करेगा, तुम टॉपिक चेंज कर दो, है ना? अर्थात अगर हाफ टोपी आए ऑन, अच्छा फुल टोपी आ जाए ओवर। अब उसमें कोई बुद्धू आगे कह दे वैभव बोला जा मुकेश से नहीं पड़ेगा, ये नहीं कहोगे जी, मेरा प्रचार हो जाएगा, है? द कूली वाज, इसमें समझ में आ गया? ऑन भी होगा ओवर भी होगा, डिपेंड है ये क्या है कौन सा। तो अगर ऑन ओवर दोनों हो जाए तो ओवर मानो, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है। ठीक है, ज्यादातर एग्जांपल मैंने ओवर देखे। द कूली वाज कैरिंग ए बैग दैट इज हेड। कूली जानते हो कौन होते हैं? रेल से जब उतरते हो ट्रेन से तो कूली कई सारे रहते हैं, तुम्हारे सामान की जगह से। गोविंदा की फिल्म है कूली, है ना? वो भी देखा होगा। तो यहाँ पे द कूली वाज कैरिंग ए बैग दैट इज हेड। अब बैग जो वो रखेगा तुम्हारा अपने सर पे, तो ऑन अबव या ओवर? ऑन, क्योंकि बैग तो उसको ढक नहीं सकता ना, बैग का कोई तीसरा लेयर तो होता नहीं, ढकेगा नहीं। सुनो, तो तीसरा लेयर होता नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन। ऑन इज राइट एंड फर्स्ट एग्जांपल में भी ऑन इज राइट। द फैन इज डैश योर हेड, दैट इज योर हेड एंड दैट इज योर फैन। तो दोनों के बीच में क्या है? दूरियां हैं, अर्थात गैप है, अर्थात नो टच है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एवं। इसमें तो भाई कोई बुद्धू इंसान को बता दिए क्या है? एवं। कौन बुद्धू जो हमसे पढ़ा वो भी बता, समझ रहा? हमसे नहीं पढ़ा था तो मालूम था, बताओ, पता था जी? वैसे फर्क करता है उसे बोलो। उसके बाद द रूट इज डैश इज हेड। रूट मतलब क्या होता है? छत। अभी बात बताओ, ये जो छत है ये अकेले लटका है क्या? नहीं, ये लटका है, ये लटका है, ये लटका है, मतलब 4-5 दीवारें हैं जो उसको सहारा दिया हो और वो लटका हो। तो सोचो द रूट इज डैश हेड का मतलब क्या होगा? ओवर, एबव या ऑन? ऑन होगा तब जब ये सटा रहेगा। तो छत क्या सटा रहता है? नहीं ना, ऐसा नहीं लगता तुमने उठा के रखे तो उठा हुआ, ऐसा नहीं। एवं तब होता जब हटा हुआ रहे और एकदम बस जैसे इसका कोई घेरा हुआ है क्या पंखा? नहीं ना, लेकिन ये जो उठा हुआ है इसने घेर के रखा है ना, ये इसमें क्या होना चाहिए? ओवर। एवं अगर सिर्फ छत
लटकल रहता, और थोड़ा नहीं, थोड़ा क्षेत्रफल से होकर क्षेत्रफल कम होता। क्षेत्रफल समझती हो ना, एरिया। चलो क्षेत्रफल को छोड़ो, लंबाई चौड़ाई, लेंथ ब्रीथ जानते हो ना, तो उसका लंबाई चौड़ाई ज्यादा है कि तुम्हारा लंबाई चौड़ाई ज्यादा है? उसका है, तो वो ऊपर में है, तो तुमने वो घेर ना लिया। अगर पक्का पे चढ़ जाए कोई, तुमको देख पाएगा नहीं ना, इसका मतलब तुम उसके सामने क्या हो, छोटे से मतलब ढका हुआ हो। सीधी बात समझो। तो जब ढकने की बात आए तो ओवर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओवर। क्लियर है? चलो लास्ट नोट लिस्ट, देयर इज ब्रिज डैश गंगा। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 12 में तो सीधे पूछ देता है, ठीक है? तो इसका एग्जांपल बताओ कि इसमें तुमने क्या किया है? कोई ऑन दिया है, कोई ओवर दिया, कोई एबव दिया, तो एक्चुअली क्या होगा? चलो ये ब्रिज है, ये क्या है? ब्रिज है। ब्रिज मतलब पुल। पुल जानते हो? हाँ, बगल में कोई ब्रिज नहीं है। कभी देख लेना, पटना जाना तो भी देख लेना है। सुन तो ये मान लो पुल है, और इसके नीचे से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। तो ये पुल है, इसके नीचे से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, ठीक है? तो ये जो पुल है, ऊपर वाला एक हुआ, ये हो गया, तो ये हो गया चीज, और इधर भी है। तो जब पुलवा के बीच में तुम चढ़ जाएगी तो इसे देखिए कि दिखेगा। इसका मतलब है कि पानी को घेर लिया है किसने? पुल ने। इस पार से उस पार एक दो पार छोड़ दिया, तब ना तो रोड बना। नदी अगर इधर चलता है, रोड इधर चलता है, तब ना रोड बनेगी जी। नदी अगर इधर से इधर जा रहा है तो स्वाभाविक है कि आपका रास्ता इधर से इधर होगा, समझ गए? तो इस केस में किसका प्रयोग होगा? ओवर। क्लियर है? अब ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे जो मैंने दिए, अगले दिन बड़े बड़े एग्जाम्पल देंगे, ठीक है? बस लेकिन इसे ध्यान रखिए। गुड बाय।